नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। चलिए देखते हैं आज बाजार का सेटअप क्या है और कौन सी हैं बड़ी खबरें जो बाजार पे डोमिनेट करेंगी। तो सबसे बड़ी खबर तो ये कि आज आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और अभी तक तो उम्मीद ये है कि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। एकोमोडेटिव रुख है अभी तक आरबीआई गवर्नर का, लेकिन आज की कमेंट्री बहुत अहम रहेगी क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ग्लोबली कमोडिटी मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है और उसका असर लगभग तय है कि सभी कंट्रीज की जीडीपी आउटपुट में आता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि इस बार आरबीआई गवर्नर क्या कुछ टफ स्टांस लेते हैं, एमपीसी के जो मेंबर्स हैं क्या सोचते हैं ब्याज दरों को लेकर, और भविष्य में इंडिया में ब्याज दरें कैसे रह सकती हैं, क्योंकि यूएस में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो आज कमेंट्री ये ज़्यादा फोकस में रहने वाली है आरबीआई गवर्नर की। इसके अलावा जो बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वो है ये कि यूएन जनरल असेंबली ने रशिया को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया है। ये एक बड़ी खबर थी जो इंटरनेशनल मार्केट में थी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट देखें तो पिछले सत्र में अमेरिका में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आई। 2 दिन की गिरावट थमती हुई नजर आई। कल लगभग आधे फीसदी के आसपास S&P 500 चढ़ा और डाउ जोन्स और नैस्डैक में आपको हल्की खरीदारी दिखेगी, लेकिन यूरोपियन मार्केट्स आधे फीसदी के आसपास टूटते हुए नजर आए। कच्चा तेल कल के सत्र में एक बार $100 के नीचे जरूर गया था ब्रेंट, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही शॉर्ट लिव था और ऊपर आ गया। $100 के ऊपर कर रहा है कामकाज। 100-101 का बैंड पकड़ा हुआ है ब्रेंट क्रूड ने। अब इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इनफैक्ट आज अगर देखें तो एशियन मार्केट्स का सेटअप बहुत मिक्स्ड है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी या फिर बहुत ज़्यादा मंदी किसी भी मार्केट में नहीं देखने को मिल रही। शंघाई का बाजार आधे फीसदी लुढ़का है, हैंगसेंग आधा फीसदी लुढ़का है, लेकिन अगर आप ताइवान, कॉस्पी या फिर निके में देखेंगे कि तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। और एसजेक्स निफ्टी बता रहा है कि बिल्कुल दायरे में शुरुआती सत्र बिता देंगे और ये होता भी है। प्री आरबीआई पॉलिसी अक्सर हम बिल्कुल दायरे में रहते हैं, डिफेंसिव से फोकस होता है और उसके बाद पोस्ट पॉलिसी फाइनेंशियल्स पे फोकस हो जाता है। और अगर आज ब्याज दरें नहीं बढ़ती तो ठीक, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ गई जो अभी तक अनुमान है नहीं, या फिर कोई कमेंट्री ऐसी कुछ टफ कमेंट्री कर दी आरबीआई गवर्नर ने, तो हो सकता है कि बाजार और गोता लगा जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा था। उसमें एफआईएस की पोजीशंस इंडियन मार्केट में पिछले सत्र में अच्छी है नहीं। 5009 करोड़ की बिकवाली, इसमें इन्वेस्को ने जी में एक ब्लॉक डील की थी जिसमें 2000 करोड़ के करीब की ब्लॉक डील थी और उसमें 7.8% हिस्सा जो है वो बेचा था। लेकिन उसको भी हटा दें तब भी लगभग 3000 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली है। वायदा कारोबार के एफआईएस के आंकड़े ठीक नहीं हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में लगभग 2000 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक फ्यूचर्स में 2970 करोड़ रुपए की बिकवाली है, यानी कि 5000 करोड़ लगभग फ्यूचर्स में वायदा कारोबार पे और 5000 करोड़ कैश मार्केट में बिकवाली। तो एक बहुत बड़ा क्वांटम है और एफआईएस का ने मूड माहौल बिगाड़ा है इंडियन मार्केट में। हाई लेवल पे की है प्रॉफिट बुकिंग, ये क्लियर कट पता चल रहा है। डीआईएस 1774 करोड़ रुपए की खरीदारी कल के सत्र में करके गए हैं, पर एफआईएस का आउटलुक अभी तक नेगेटिव है। ये कहीं ना कहीं टेंशन पैदा कर रहा है। शुरुआती सत्र में कैसा रहेगा बाजार? फ्लैट रहेगा, दायरे में रहेगा। बहुत ज़्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, 17600 के लेवल को दस्तक दे रहे हैं, तो इस लेवल को बचाने की कोशिश होगी। आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही अल्टीमेट क्लाइमेक्स होगा, लेकिन वायदा कारोबार की पोजीशंस फिर से समझिए 17900, 18000, 18100, ये जो स्ट्राइक्स हैं यहाँ पर तो ओपन इंटरेस्ट खड़ा ही है, लेकिन ये रेंज अब और शिफ्ट हो गई है। 17800 की कॉल में भी कल तगड़ी राइटिंग हुई। आप ये समझिए 17800, 17900, 18000 इन स्ट्राइक्स में मिलाकर लगभग 78 लाख शेयर्स कॉल्स में खड़े हो गए कल के सत्र में। तो हर ऊपरी स्तरों पर एक बाधा आएगी और अब चढ़ने की रफ्तार हो सकता है कि थोड़ी कम हो जाए। देखना होगा कि कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास आ जाए तो ठीक, लेकिन अभी तक हायर जो साइड है, अपसाइड है, वो थोड़ी कैप हो गई है मार्केट में। ये साफ तौर पे वायदा कारोबार के बड़े इंस्टीट्यूशंस के एक्टिविटी बता रही है। आज का बाजार का सेटअप, ग्लोबल माहौल फ्लैट है। इनफैक्ट एसजेएक्स निफ्टी बता रहा है कि फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी। एफआईएस नेगेटिव, क्लियर कट जिस तरीके के कल आंकड़े हैं, एफआईएस का मूड माहौल नेगेटिव है, हायर लेवल्स पे टिक नहीं पा रहा है इसलिए मार्केट। डीआईएस पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत अगर देखें तो अनवाइंडिंग पोजीशंस, यानी कि जो तेजी की पोजीशंस हैं वो छूट रही हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग है और ऊपर से सेंटीमेंट जो है वो कॉशियस है। ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है जब तक हम 17600 के लेवल के ऊपर मेंटेन करते हैं। सारा का सारा जिम्मा आरबीआई गवर्नर पे और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे। अब स्टॉक्स इन न्यूज़, कौन सी खबरें हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक स्पेसिफिक? तो पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर पर नजर रखें, क्योंकि आज रेगुलेटर IRDA कंपनियों के उच्च अधिकारियों से मिलेगा, मैनेजमेंट मीट करेगा और उस पे FDI यानी कि विदेशी निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, ग्लोबल रीच बढ़ाने पे फैसले हो सकते हैं। नए एंट्रेंट्स के लिए फ्रेमवर्क कैसे डिज़ाइन किया जाए, इन ऐसे मुद्दों पे
चर्चा होने जा रही है, तो इंश्योरेंस सेक्टर पे आप नजर रखें, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पे। रुचि सोया, आपको पता होगा कि एफपीओ कंपनी ने सक्सेसफुली एफपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिससे 4,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। उसका फ्लोर प्राइस, उसका जो प्राइस था, इश्यू प्राइस, वो 650 रुपीज़ प्रति शेयर तय किया गया था। और आज एफपीओ के जो शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो बड़ा दिन है रुचि सोया के लिए। एमएनएम के लिए खबर है, पर ये खबर अच्छी है नहीं, क्योंकि जो कर्ज में डूबी इनकी सब्सिडरी कंपनी है सैंगयोंग मोटर्स, को बेचने की कोशिश कर रहे थे ये, और उसके लिए इन्होंने एडिसन मोटर्स कंपनी के साथ लगभग करार कर लिया था। लेकिन ये आज जो डील है ये रद्द हो गई है। समय पर बोली की रकम एडिसन मोटर्स नहीं चुका पाई, इसलिए ये डील रद्द हुई है। और एक बार जो एक कोशिश थी सैंगयोंग मोटर्स, जो कि कर्जों में डूबी हुई है, उसको बेचने की कोशिश एमएनएम की नाकाम हुई है। तो ये खबर आज एमएनएम को डोमिनेट करेगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि मच अवेटेड जो उनकी सुपर ऐप है टाटा नियो, उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। और ये वाकई सुपर ऐप है, क्योंकि इसमें टाटा के सभी ब्रांड्स एक साथ मिलेंगे, सेवाएं देगी टाटा एक ही ऐप के जरिए, जिसमें आप ब्रांड समझिए एयर एशिया, बिग बास्केट, क्रोमा, स्टारबक्स जिनके साथ इनका टाइप है, वो टाटा प्ले, ऐसे तो बड़े ब्रांड मौजूद हैं ही। और भविष्य में एयर इंडिया, टाइटन, टाटा मोटर्स भी इस ऐप पे अपनी सेवाएं देंगे। तो ये सुपर ऐप है जो टाटा ने लॉन्च कर दी, और मच अवेटेड ऐप थी, बहुत समय से इसकी अटकलें हो रही थी, कल ऑफिशियली अनाउंस होगी। इसके अलावा हेस्टर बायोसाइंसेज, अच्छी खबर है इसके लिए। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC, जो कि एक सरकारी संस्था है जो कि मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है, उससे इन्हें ग्रांट मिला है 60 करोड़ रुपए का। और ये फेज वाइज मिलेगा, लेकिन इनको 60 करोड़ रुपीस ग्रांट के तौर पे सरकारी संस्था दे रही है। KSB लिमिटेड कंपनी ने ये बोला है कि इनकी IT सिस्टम्स पे साइबर अटैक पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है कि साइबर अटैक हुआ है, ऐसी खबर है। और फिलहाल कंपनी ने IT सिस्टम्स अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से बंद कर दी हैं, तो सेवाओं पर असर पड़ेगा। KSB लिमिटेड पे खबर। इसके अलावा शोभा ने अपने Q4 नंबर्स दिखाए हैं, और ये Q4 नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स वैल्यू, सबसे ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम Q4 में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी ने Q4 में 1,109 करोड़ रुपए के सेल्स रिपोर्ट की हैं, और ये बहुत तगड़े सेल्स नंबर शोभा ने दिखा दिए। और कल भी हमने देखा था कि मैक्रोटेक ने भी बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे। तो रियल एस्टेट कंपनियों पर नजर रखनी होगी। चोला इन्वेस्टमेंट Q4 में लोन आवंटन 58% बढ़ा है, सालाना आधार पर रकम आई है 12,718 करोड़ रुपए की। और चोला इन्वेस्टमेंट पे 2 ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आज हाथ लगी है। एक है जेफरीज, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग दी है, टारगेट दे रहे हैं 820, पिछला क्लोज था 686। मॉर्गन स्टैनली चोला इन्वेस्टमेंट पर उन्होंने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट दे रहे हैं 775। यानी दोनों ही ब्रोकिंग हाउस मौजूदा स्तरों से ऊपर का पोटेंशियल समझते हैं चोला इन्वेस्टमेंट डिलीवर करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डॉक्टर रेड्डीज को NCLT से डॉक्टर रेड्डीज होल्डिंग्स को कंपनी में विलय करने की मंजूरी मिल गई है, एक अच्छी खबर। और डॉक्टर रेड्डीज पे मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आ गई है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है 5,202 के टारगेट के लिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने बोला है कि उनका QIP आज से खुला है, फ्लोर प्राइस तय किया गया है 106 रुपये 38 पैसे प्रति शेयर। और L&T ने ये सूचना दी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी के कुछ दस्तावेजों की जानकारी मांगी है, और ये जो दस्तावेज जानकारी मांगी गई है ये 2003 से 2008 के पीरियड के दौरान जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मंगवाए गए हैं। ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स, सबसे पहले CLSA की फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि फाइनेंशियल्स पे ही फोकस रहने वाला है आज दिन भर। तो ये बोल रहे हैं CLSA की ग्रोथ बढ़ेगी, कंपनियों की क्वालिटी में, एसेट क्वालिटी में बेहद सुधार देखने को मिल रहा है। उनकी जो टॉप पिक्स उन्होंने 3 गिनवाई हैं, एक है ICICI बैंक, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है एक्सिस बैंक। ये है CLSA को पसंद, इनकी टॉप लिस्ट में शामिल हैं, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए चुन सकते हैं। HSBC की जुबिलेंट फूडवर्क्स पे एक रिपोर्ट आई है, वो दे रहे हैं बाय रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 4,300 रुपए का, और बोल रहे हैं वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मॉडल है ये आने वाले 2 दशकों तक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। तो आप जुबिलेंट फूडवर्क्स पे नजर रखें, और इसको स्टैगर्ड वे में अपने पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो अपने वित्त सलाहकार की राय लेकर शामिल कर सकते हैं। लेकिन HSBC की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली की एक मैक्रोटेक पे रिपोर्ट है, इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 1,298 का। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी आज प्रॉफिटेबल हो और आप स्टॉक मार्केट के तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बेस्तक के साथ। नमस्कार।